और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अक्सर अपने बयानों से केंद्र सरकार पर और बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आते हैं। एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से बीजेपी की जो मुश्किल है वो 2024 के चुनाव में जरूर बढ़ सकती है। आज आपको बताएंगे कि सत्यपाल मलिक ने अब क्या कुछ बयान दिया है बीजेपी को लेकर, क्योंकि पुलवामा हमले को लेकर लगातार सत्यपाल मलिक बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करने की मांग उठाई है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मोदी सरकार अपनी गलतियों को स्वीकार करने में विफल रही, जिसके कारण कश्मीर में पुलवामा अटैक हुआ और 40 जवान शहीद हो गए। पूर्व राज्यपाल ने आगे कहा कि मैं पुलवामा आतंकी हमले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करता हूं, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। सुनिए। पेंडिंग रखने के बाद उनको ब्लैंकेट मना कर दिया गया और फिर वो सड़क के रास्ते से चले। सड़क का रास्ता अनमैन्ड था, उसमें कोई उसको सैनिटाइज नहीं किया गया था, कोई उसके साथ ऐसी फोर्सेस नहीं थी जो उसकी रखवाली करती हों। और 8-10 मैं वहाँ गया हूँ, 8-10 वहाँ लिंक रोड मिलती है उस हाईवे पे, एक भी मैन नहीं थी। वहाँ जिप्सी होनी चाहिए। मैं अब जब हमारी फौज, चूंकि मैं इसमें लूप में नहीं था, दिस वाज बिटवीन सीआरपीएफ एंड होम मिनिस्ट्री। हमारी जब फोर्सेज जाती थी तो मैं सारा ट्रैफिक रुकवा देता था, उस दिन कोई नहीं जाता था, सिर्फ हमारी फोर्सेज जाती थी। तो अगर ये कर दिया गया होता तो ये नहीं रुकता, लेकिन एक भी जगह लिंक रोड मैन नहीं थी, किसी भी जगह कोई सरकारी जिप्सी नहीं थी रोकने के लिए। और एक तरह से मुझे लगता है कि ये तय था कि इनको मरवा ही दिया जाए। खैर, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई और मैं काफ़ी दुखी था। मुझसे जब पूछा चैनल वालों ने, 2-3 चैनल को मैंने कह भी दिया कि हमारी गलती से हुआ है। प्रधानमंत्री को मैं ढूंढता रहा, वो मुझे मिले नहीं, और जब मिले आफ्टरनून में तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे। बता दें कि मीडिया को बातचीत करते हुए मलिक ने कहा कि मोदी ने पुलवामा हमले के बारे में इस साल अप्रैल में सवाल उठाए और गंभीर सवालों का जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि संभावित आतंकी हमले की कई खुफिया रिपोर्ट्स के बावजूद सरकार ने जवानों को यात्रा के लिए विमान उपलब्ध नहीं कराया। अगर विमान उपलब्ध कराया होता तो जवान शहीद नहीं होते। बता दें कि अब तक न तो पीएमओ और न ही किसी अन्य सरकारी विंग ने मलिक के दावों का जवाब दिया है। सत्यपाल मलिक के आरोपों के बाद सीबीआई ने केंद्र शासित प्रदेश में एक कथित स्वास्थ्य बीमा घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए उन्हें समन जारी किया था। तो वहीं उन्होंने कहा कि देश और उनके लोगों को मोदी और उनकी सरकार से स्पष्ट जवाब की जरूरत है। वो हमेशा चुनावी फायदों के लिए जवानों की हत्याओं का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पुलवामा में हुई चूक के लिए जवाब देना चाहिए। इस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए ताकि जनता को सच्चाई का पता चल सके। तो अक्सर पुलवामा हमले को लेकर सत्यपाल मलिक केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं। पीएम मोदी पर इससे पहले भी वो कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं कि पुलवामा हमले के बारे में मैंने उनसे जब पूछताछ करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा। तो एक बार फिर से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पुलवामा हमले की जांच की मांग उठाई है। अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जाँच की जाती है या नहीं। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।